दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सीपी राधाकृष्णन के उम्मीदवारी और नामांकन के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई, जब इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने एकजुट होकर बी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन कराया था, उसकी तस्वीरें देख ली होंगी। लेकिन उस तस्वीरों के बीच एक चेहरा आपको नजर नहीं आया होगा। वो चेहरा है अखिलेश यादव का। सवाल उठने लगा कि बी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन, वो भी इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी, लेकिन अखिलेश यादव की मौजूदगी नहीं। यह भी सवाल कि इंडिया ब्लॉक के दूसरे सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी, क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इस समय समाजवादी पार्टी, ऐसे में इंडिया ब्लॉक के हिस्से में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है कांग्रेस के बाद। लेकिन अचानक से अखिलेश यादव गायब कहां हो गए? पहले तो अलग अलग तरह की आशंकाएं चलाई जा रही थी, लेकिन अचानक से जब खबर निकल कर आई कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, तो उसने एनडीए खासकर बीजेपी के नेताओं के होश उड़ा दिए। यही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। जब पूरा का पूरा कुनबा इंडिया का खड़े होकर बी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन करा रहा था, अखिलेश यादव कहां व्यस्त थे? ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, मतलब बिहार में है, बिहार से उनका लेना देना ऐसा नहीं है लेकिन उतना नहीं। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई चुनाव नहीं चल रहा, तो अचानक कहां है? वो लोकेशन जैसी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, यकीन मानकर चलिए आप समझ जाएंगे कि अगला उपराष्ट्रपति कौन है। क्योंकि इस पूरे खेल में किंग मेकर सिर्फ एक है, नाम है अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी नहीं है इस समय समाजवादी पार्टी, उसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात है, इस समय किंग मेकर की भूमिका में है। ऐसे वक्त में जब बीजेपी का साथ उनके अपने सहयोगियों ने छोड़ दिया, तब नेताजी पर भरोसा जता रही है बीजेपी। उसकी भी तस्वीर दिखाऊंगा कि कैसे अखिलेश यादव से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। चाह रहे हैं कि 37 सांसद उनके साथ खड़े हो जाए और उसके अलावा जो उनके अपने राज्यसभा के सांसद हैं, कुल मिलाकर वो वोट कास्ट कर दें, जिससे कम से कम जो साख है वो बची रहे। लेकिन ये साख बचेगी क्या, वो आपको इसने तस्वीर में देखिए। पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये वाली तस्वीर जरा देखिए गौर से। ये तस्वीर तब की है जब चर्चाएं चल रही थी, तमाम चीजें हो रही थी। इसमें कई चेहरे आपको नजर आएंगे, देखते चलिए। मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे, जयराम रमेश नजर आएंगे, डेरेक ओब्रायन नजर आएंगे, डीएमके की सांसद नजर आएंगी, आपको प्रमोद तिवारी भी नजर आएंगे, वेणुगोपाल नजर आएंगे। लाल टोपी में जो है वो समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, वो भी आपको नजर आएंगे। आगे देखिए, यही फिर से तस्वीर और वाइट करके दिखा रहा हूं कि ये सब वहां पर लोग बैठे थे, बातचीत चल रही थी, कैसे नामांकन कराना है, कैसे नामांकन होगा, ये तमाम चीजों पर चर्चाएं चल रही थी। कुछ और तस्वीर जो और वाइट निकल कर आई, इसमें आप देखिए, इसमें आपको तरुण गोगोई भी नजर आएंगे, इसमें संजय राउत नजर आएंगे। यानी इंडिया ब्लॉक के जितने बड़े बड़े नेता हैं सब एक साथ बैठे नजर आएंगे। फिर एक तस्वीर बाहर निकल कर आई। इस तस्वीर में सब हाथ उठाए हुए हैं। शरद पवार भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, इसमें आपको तिरुचि शिवा भी नजर आएंगे। तो नजर आपको आ रहे होंगे तमाम राजनीतिक दलों के नेता, और इन सब संजय राउत भी, ये देखिए तमाम चीजें। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, कहां गए, कहां चले गए अखिलेश यादव? धर्मेंद्र यादव ने इस पर लिखा भी था। उन्होंने बताया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव के निर्देश पर इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री वी सुदर्शन रेड्डी जी की घोषणा के मौके पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए ये निकला। फिर एक वीडियो आई जब उन्होंने नामांकन किया था, नामांकन के वक्त की ये तस्वीर, जिसमें वी सुदर्शन रेड्डी खड़े होते हैं, जयराम रमेश होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संजय राउत। फिर इसके आगे की उधर की तस्वीर में दिखा कि उनके बिल्कुल बगल में सोनिया गांधी, शरद पवार, तमाम नेता, लेकिन उनके पीछे सारा समूचा उनके भी सांसद और साथियों के सांसद, मतलब इंडिया गठबंधन के सांसद। अखिलेश यादव कहाँ है? रामगोपाल यादव भी मौजूद है। अखिलेश यादव कहाँ है? दरअसल एक आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आंकड़े को आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे खेल कहां होने जा रहा है। यह आंकड़ा बताता है कि खेल क्या है। दरअसल ये आंकड़ा है 392 वोटों का, 392 वोट्स हैं। ये 392 जो वोट हैं दोस्तों, ये वोट आते हैं निकलकर कहां से? ये इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, जिनके भी प्रत्याशी दोनों हैं, बी सुदर्शन रेड्डी या फिर जो सीपी राधाकृष्णन, जिसको जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे, उन्हें तकरीबन 392 वोटों की दरकार होगी। अब इंडिया गठबंधन के पास कितने, ये समझिए। एनडीए के पास 427 और इंडिया गठबंधन के पास 343 वोट है। चूंकि एक खबर निकल कर आई, कांग्रेस ने खुल्लम खुल्ला बताया, जिसमें बताया गया कि जो बी सुदर्शन रेड्डी का नाम है, दरअसल ये इंडिया गठबंधन के किसी नेता के जहन में नहीं था, और ना ही बी सुदर्शन रेड्डी प्रत्याशी बनने जा रहे थे इंडिया गठबंधन के। खबर ये निकल कर आई कि बातचीत हुई थी टीडीपी से, चंद्रबाबू नायडू से, सीधे चंद्रबाबू नायडू। किसने बात की थी आप समझ ही गए होंगे।
उन्होंने बात की और पूछा क्या करना है, बताइए आपका क्या मत है, क्योंकि उन्होंने तो सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है दक्षिण भारत से और डीएमके पर पूरा भरोसा है डीएमके साथ नहीं जाएगी। आप बताइए। उन्होंने कहा आप उतार दीजिए, बी सुदर्शन रेड्डी हैं, साफ सुथरी छवि है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज रहे, लोकायुक्त रहे, गोवा के तो आपने देखा ही क्या हुआ था। और तो और यह भी पता लगा कि बी सुदर्शन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के दोस्त हैं पुराने। यह फॉर्मूला निकल कर आया कि आपके पास इस समय 343 सांसद हैं। इन 343 सांसदों में टीडीपी के 16 लोकसभा और 1 राज्यसभा के सांसद, यानी कुल मिलाकर 17 सांसद अगर साथ आते हैं तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा बढ़कर हो जाएगा 360 आराम से। लेकिन मसला सिर्फ इतना भर नहीं है, इससे आगे का यह है कि जगनमोहन रेड्डी जो खुद आंध्र प्रदेश से आते हैं, बी सुदर्शन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी, तो रेड्डी रेड्डी बंधु का साथ देना होगा। आंध्र प्रदेश की अस्मिता का सवाल है, वहां से आ रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी। तो ऐसे में 4 लोकसभा सांसद जगनमोहन रेड्डी के, 7 राज्यसभा सांसद हैं, कुल मिलाकर 11 का आंकड़ा इनके पास है। तो ये हो जाती है 371। पता लगा कि टीडीपी की तरफ से ये भी बताया गया कि जो उनकी सहयोगी पार्टी है जनसेना पार्टी, उसके जो दोस्त लोकसभा सांसद है वो भी साथ खड़े नजर आएंगे आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर। तो ये हो जाता है 373। इसके अलावा केसीआर चूंकि बगल का राज्य बन गया है तेलंगाना, लेकिन आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ये निकल कर आया 4 सांसद उनके हैं, तो 377 हो जाएगा। लेकिन अब भी आंकड़ा कम है, ये लगाया गया। तो बताया गया आप चिंता मत करिए, उड़ीसा में जो कुछ किया नवीन पटनायक साहब के साथ, तो उसको लेकर भी नाराजगी है। दरअसल बीजू पटनायक, आपने नाम सुना होगा, वो मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उनसे लगट कर बीजू जनता दल बनाई। एनडीए के साथ तो नवीन पटनायक रहे, लेकिन नवीन पटनायक ने खुलकर दिल को खोलकर साथ दिया। जब अटल अडवाणी की सरकार थी, अटल अडवाणी बीजेपी पर काबिज थे, तब तक ठीक थे। मोदी शाह के बाद से बीजू जनता दल के जो हैं नवीन पटनायक, वो थोड़े दूर हटते गए। हाँ, जब मौका मिला तो हमेशा बीजेपी का साथ दिया, लेकिन हाल ही में उन्होंने देखा कि जब उड़ीसा का विधानसभा चुनाव हुआ तो सारी सीमाएं बीजेपी के नेताओं ने पार की और ना मोदी ने रोका ना शाह ने रोका। सिर्फ सत्ता पाने के लिए नवीन पटनायक पर व्यक्तिगत टिप्पणियां तक की गई, उससे वो गुस्से में है। और देखिए 7 राज्यसभा सांसद इस समय बीजू जनता दल के हैं, ये हो गए 384। अब दो बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दी गई है और उसी जिम्मेदारी को निभाने में लगे हुए थे। खबर यह निकल कर आई कि अखिलेश यादव जो किंग मेकर की भूमिका में है, उनसे चंद्रबाबू नायडू और अखिलेश यादव के परिवार के अच्छे घरेलू और पारिवारिक रिश्ते हैं। राजनीतिक रिश्तों की बात जिक्र नहीं कर रहा हूं, पारिवारिक रिश्ते हैं। तो ऐसे में टीडीपी के जरिए एक और सलाह दी गई, एक बार आप नीतीश कुमार से बात करिए। दरअसल उसी राज्य की पार्टी होने की वजह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, लालू प्रसाद यादव उन दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदता है। लेकिन नीतीश कुमार इधर समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करते हैं, तो उनकी प्रतिद्वंदता नहीं और पारिवारिक रिश्ते उनके मुलायम सिंह यादव से पुराने रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि ये भी साथ आने जा रहे हैं। इनको समझाने में अखिलेश यादव सफल रहे कि भाई जो आप करने जा रहे हैं, देख लीजिए झारखंड में यही सीपी राधाकृष्णन थे जिन्होंने चंपई सोरेन को 2 दिन तक घुमा कर रखा था, मिले नहीं थे और उस दौरान बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही थी। आगे के लिए तैयार रहिए। खबर निकल कर आई है कि 12 लोकसभा सांसद और 4 राज्यसभा सांसद, कुल मिलाकर 16 सांसद है, यानी 400 पार का आंकड़ा पूरा होने जा रहा है। 400 पार वो तो कर नहीं पाए, 400 पार का आंकड़ा इस समय इंडिया गठबंधन के पास है और वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की वजह से। नमस्कार।